सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। श्रावस्ती जनपद के बौद्ध स्थली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर गरीबों को अन्न एवं वस्त्र का दान दिया गया। बौद्ध धर्मगुरु स्वर्गीय भंते प्रज्ञानंद महाथेरो की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से 150 से अधिक गरीबों को अन्न व वस्त्र दान किया गया। इस मौके पर धर्मगुरु वाई राहुल महाथेरो ने भगवान बुद्ध को नमन कर शांति व अहिंसा की अपील की। रविवार को बौद्ध तीर्थ स्थली श्रावस्ती के चाइना बौद्ध मंदिर परिसर में महाबोधि सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी के पूर्व राष्ट्रीय प्रमुख धर्मगुरु भंते महानंद महाथेरो की तृतीय महापुण्यतिथि पर मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था के बोध गया व श्रावस्ती प्रभारी बनते वाई राहुला महाथेरो, संस्था के सलाहकार सदस्य प्रोफेसर बल्लभ सिंह व प्रोफेसर अमरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्बू सिंह ने बौद्ध स्थली के आसपास के गांवों के 150 से अधिक गरीबों को अन्न व वस्त्र दान दिया। इस मौके पर भंते वाई राहुल महाथेरो ने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश मानव कल्याण व शांति अहिंसा के लिए है। भंते अंगिकार द्वारा स्थापित महाबोधि सोसाइटी भगवान के संदेश को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाने का काम करती आ रही है। उन्होंने कहा कि भगवान सोसाइटी के राष्ट्रीय प्रमुख भंते शिवली के निर्देश पर सोसाइटी ने इस साल से गरीबों की सहायता का निर्णय लिया है। उसी के क्रम में स्वर्गीय भंते प्रज्ञानंद की पुण्यतिथि पर 150 से अधिक गरीबों का चयन कर उन्हें अन्न व वस्त्र का दान दिया जा रहा है। गया बिहार से आए प्रोफेसर बल्लभ सिंह ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अधिक समय श्रावस्ती में बिताया, इसलिए यह स्थली सभी बौद्ध तीर्थों में प्रमुख है। श्रावस्ती के लोग धन्य हैं जिन्हें भगवान बुद्ध के प्रिय स्थली में रहने का सौभाग्य मिला है। प्रोफेसर अमरेंद्र प्रताप सिंह ने क्षेत्र के लोगों को भगवान बुद्ध व महाबोधि सोसाइटी के कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महाबोधि सोसाइटी स्थली के विकास का खाका तैयार कर रही है, जल्द ही श्रावस्ती विश्व स्तर का होगा। वहीं चाइना बौद्ध मंदिर के प्रभारी भंते धम्मपाल ने कहा कि अगली बार से यह कार्यक्रम विशाल स्तर पर किया जाएगा। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद है। हम महाबोधि सोसाइटी से हमारा जनरल सेक्रेटरी भारत देश का प्रधान संघ नायक है कलवत्ती शिवली भंते जी का अववाद अनुशासन के ऊपर 3 साल पहले हमारा जी पंजानंद भंते जी गुजर गया। यही उसका अस्थि स्थापित किया है। ये उसका 3 साल गिरने वाला इस श्रावस्ती सेंटर के लिए और बुद्ध शासन के लिए भारतवर्ष का बहुत सारा सेवा किया। हमारा धम्मपाल भंते जी ने उसके बारे में बता देगा। हम थोड़ा सा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग को बता देंगे। ये श्रावस्ती सेंटर का शुरुआत है, आगे चलते रहेगा ये काम। ये हम लोग ऐसे राशन कुछ सामान पहली बार बांट दिया गया। किसी कारण हम लोग जो भी आएगा, बुद्ध पूर्णिमा हो, खटंची वरदान हो, वर्षा वार्षिक हो, वो भंते जी का पुण्यतिथि हो, धर्मपाल जयंती हो, जो भी कार्यक्रम होते रहेगा वो सब में ऐसे जिसको मदद ज़रूरत है उसको हम लोग से जो कर सकेगा उतना हम लोग करते रहेगा मदद। ये महाबोधि सोसाइटी का एक मुद्दा है। हम लोग दुनिया से कहीं कहीं देश से हमारा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए आ जाता है। उसका जो भी मिलेगा वो सिर्फ जिसको बौद्ध धर्म का ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है जो भी चीज़ वो हम लोग दे सकता है। ऐसे हमारा संस्था में बहुत सारा स्कूल है। ये तो एक मंदिर है, ये तो एक प्रधान पवित्र जगह है श्रावस्ती जेतवन और बुद्ध गया, वाराणसी, साथ साथ सारनाथ और लुम्बिनी, उड़ीसा, दिल्ली, कलकत्ता। फिर हमारा लखनऊ का भी सेंटर है जो पंजानंद भंते जी का मेन सेंटर वही है, तो वो यहाँ भी इंचार्ज भंते जी थे। तो इसीलिए ये कार्यक्रम हर जगह में हमारा होते रहता है। आज का दिन में पंजानंद भंते जी का 3 साल का पुण्यतिथि है। उस काम के लिए हम लोग आ गया। आप लोग भी आते रहिए, हम लोग के साथ मिलते रहिए। बौद्ध धर्म और सारा विश्व का
सेवा में जोड़ के हम लोग के साथ दीजिए। नमो बुद्धाय। उसी बैठे रहना है ना। नमो धम्माय नमो संघाय। आज जो कार्यक्रम है ये हमारे पूज्य भंते जी प्रज्ञानंद महास्थीवर, जिन्होंने हमारे देश में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत उन्होंने एक विशेष रूप से यहाँ पर काम किया। और 73 में मैं रसालदार पार्क में उनसे आशीर्वाद लेने आया था जब मेरी 19 साल की एज थी। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़ना। और ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत उन्होंने यानी हमारे देश में जहाँ जहाँ हमने उनके कार्यक्रम देखे तो उनके कार्यक्रम एक बहुत विशाल थे और उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी को देख करके लोग आश्चर्य करते थे। और आज जो है उन्हीं की पुण्यतिथि में 2017 में 30 नवंबर को उनका दाह संस्कार इसमें हुआ था। और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये दान की जो प्रक्रिया है वो हमारे महानायक भंते पूज्य पी सिवली जी थेरो, जो इस समय पूरे देश के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कलकत्ता में इस समय उनका ऑफिस है। तो उन्हीं के सानिध्य में हम भंते हमारे राहुल थेरो जी, जो बोधगया के और श्रावस्ती के मेन इंचार्ज हैं, उन्हीं के अंतर्गत हम लोग जो है ये व्यवस्था किए हुए हैं। और जो दान का जो आयोजन किया है उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ही किया गया है। और वो बड़े महान थे और उन्होंने हमारे लिए जो प्रेरणा दी बुद्ध के मार्ग में चलने के लिए, वो एक विशेष बात थी। और पूरे देश में उन्होंने काम किया और उनको पुनरुत्थान करने के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन यहाँ पर समर्पण किया। आने वाले आगे सालों में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे? हाँ जी, तो ऐसे कार्यक्रम अब तो ये हमने देखा है, शुरुआत हुई है, लेकिन आगे वाले कार्यक्रम में एक विशाल कार्यक्रम होंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम होंगे। ऐसे कार्यक्रम होंगे कि ये यहाँ का जो संदेश है पूरे वर्ल्ड में जाएगा। और हम आशा करते हैं आप लोगों से, सबसे, भंते जी हमारे बहुत निष्ठावान, बहुत परिश्रम, बहुत जुझारू, और इस तरह से हम उनसे भी प्रेरणा लेते रहते हैं। आज जो है हमें यहाँ पर जो अवसर मिला है श्रावस्ती में तथागत बुद्ध ने भी 25 वर्षावास किए थे इस पवित्र भूमि में, जो आप जो है इस तरह से हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज जो है उनकी विचारधारा को, उनके कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना है। ये आज पूर्णिमा है और उनकी जो है विशेष कार्यक्रम के लिए आप लोग सब इसमें सम्मिलित हैं। इसके लिए हम आपके लिए, सबके लिए धन्यवाद करते हैं और इस तरह से हमारे आयोजन आगे भी होते रहेंगे।